हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं गुड फॉर पहाड़ जो गया में है। मैं और मेरे टू भाई हम दोनों निकले हैं अभी घर से। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। हम तीनों अभी निकले हैं अपने घर से और अभी हम जा रहे हैं अपने लोकल स्टेशन से। गया स्टेशन में कहाँ सुबह 6 या 6:30 बजे ट्रेन खुलती है गया की 1C प्लेटफॉर्म से, जो करीबन 1 से 1.5 घंटा लगाती है जी। गुरपा स्टेशन पहुँचने के बाद हमने वाहन के लोकल से पहाड़ का रास्ता पूछा और उन्होंने बाएं और की तरफ इशारा किया और बोला सीधे चलते जाओ। वहाँ थोड़ी दूर जंगल झड़ियों के बीच से चलने के बाद हमें वाहन एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई दिया जहाँ कुछ लोग काम कर रहे थे और वाहन टूरिस्ट स्पॉट बना रहे थे। हमने इधर उधर देखा और FIR सामने सीधी के पास पहुँच गया। सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के बाद हमने इतना सुंदर नज़ारा कभी नहीं देखा था। वहाँ हमने थोड़ी देर बैठा और पानी पीने लगे। पानी पीकर हमने जैसे ही देखा तो वहाँ से कुछ लोग उतर रहे। उनसे पूछा कि और कितनी दूर है, तो अभी तक हमने 900 सीढ़ी पहुँचे थे। और फिर वहाँ से हमने एक ट्रेन गुजरते हुए देखी। वह ट्रेन वहाँ से देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। वह एकदम रेलगाड़ी माने बच्चों के खिलौनों की तरह लग रही थी। फिर और हम लोग ऊपर चढ़ते गए। चढ़ते चढ़ते हमने करीबन 1200 या 1400 सीढ़ी तक पहुंच गया। और फिर आस्ते आस्ते जैसे तैसे करके हम चढ़ रहे थे। हमने एक लकड़ी की पतली लकड़ी की डंडी ले ली थी जो हमें मदद कर रही थी चढ़ने में। फिर वहाँ पहुँचने के बाद हमने एक शिलालेख देखा जहाँ पर कुछ कलाकृति की हुई थी। कलाकृति में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हमने उसे इग्नोर किया और सोचा एक वीडियो बना लें। वीडियो बनाकर चलते रहे। चलते चलते हमने एक ऐसी जगह रुका जो के ऊपर ही था वह मंदिर। वहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा वाकई दिल जीतने लायक था। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे जो घूमकर आए थे। हमने उनसे पूछा कि और कितनी दूर है, तो उन्होंने बोला इस सुरंग से सीधे चले जाओ, वहीं पर निकलेगा। तो मैं और मेरे भाई आस्ते आस्ते सुरंग की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ एक तरफ खाई भी थी। रुकना यार, उतना स्पीड में कुछ यह सुरंग में बहुत सारे चमगादड़ों ने घर बनाया था और काफ़ी अंधेरा था, तो हमें वहाँ फ्लैशलाइट जला कर ले जाना पड़ा जल्दी। वहाँ हमें इतना डर लग रहा था कि हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ चल रहे थे। लेकिन फिर उस सुरंग से निकलने के बाद जो हमें नज़ारा दिखा वह वाकई में क्या कहना था। ये आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर अब हम निकल रहे हैं। निकलने के बाद ऊपर की तरफ रोशनी थोड़ी सी आती है और उसके बाद तो कहना ही क्या नज़ारा था। हम अब तक 1500 सीढ़ी चढ़ चुके थे। हमारी पैर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। यहाँ से ये देखिए हमारे आने वाला रास्ता और अगल बगल के सब पहाड़। तो डंडा काला लेनी है, इधर कुछ ही है। हम जैसे ही ऊपर पहुँचे तो वहाँ पर हमें एक लाल कलर का गिरगिट दिखाई दिया। वह गिरगिट था या क्या था हमें समझ नहीं आ रहा था, तो हमने उसे जूम करके देखा। वह बहुत ही खतरनाक लग रहा था। बिना खाना पीना के फिर भी हमने उसे इग्नोर किया और भगवान का नाम लेकर बढ़ते चले गए। बढ़ते बढ़ते हमें इतना पसीना हो चुका था कि क्या ही कहना।
यहाँ का नज़ारा वाकई में अद्भुत है। चढ़ते चढ़ते हमने 1600 सीढ़ी पहुँच गए। ये देखिए, और थोड़ी सी ऊंचाई के बाद वहाँ था वह स्तूप था, और अगल बगल में कई सारे भगवान की मंदिर थे। यह है शिव मंदिर। छोटी सी शिवलिंग थी यहाँ पर, और यह सामने में स्तूप। इसके आसपास में कई सारे भगवान की छोटे छोटे ये यहाँ थी देवी माँ के चरण, और चरण के ऊपर देवी माँ का। यहाँ कई सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई थी, जहाँ लोग आकर पूजा करते हैं। और ये भी देवी माँ का मंदिर था। बगल में हनुमान जी का मंदिर, छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। और यहाँ आकर तो हम सिर्फ इन नज़ारों को देख ही रहे थे। हम आँख अपनी बंद नहीं कर रहे थे, यहाँ से इतनी सुंदर नज़ारा जो दिखाई दे रहा था। पर सब चीज़ इग्नोर करने के बाद हम फिर नीचे की तरफ आए, और नीचे की तरफ चलते हुए एक और बुद्ध भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। यह जगह काफ़ी ही शांत थी। यह एक गुफा के अंदर 2-3 ईंटों से, बड़े बड़े पत्थरों से जुड़ी हुई। देखिए, यहाँ से काफ़ी वाकई सुंदर नज़ारा आ रहा था। यह जगह बहुत ज़्यादा ही शांत थी, और यहाँ पर जो ठंडी हवाएं चल रही थी उनका क्या ही कहना। ये नीचे से वह स्तूप दिखाई देता हुआ, और यहाँ वह नज़ारा। हमने यहाँ 2 से 3 घंटा आराम किया, ध्यान लगाया, और उसके बाद फिर हम चले गए। शायद आपको यह वीडियो अच्छा लगे या ख़राब भी लगे, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।